फाउंडेशन सेमेस्टर 2025 बैच के लिए जो है वो सखर आईबी ने अनाउंस कर दिया है और मैंने जो है वो ऑलरेडी बता दिया था कि ये वीडियो जो है वो वही बच्चे देखें जो सखर आईबी यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ी भर के एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आज फाउंडेशन सेमेस्टर अनाउंस हुआ है, हम इसके ऊपर जो है वो डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ कि भाई ये पूरा प्रोसेस होता क्या है। देखें, जैसे ही बच्चा अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करता है तो वो सोचता है कि अब मुझे जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके जो है वो एक अच्छी सी डिग्री करनी है, तो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सोचता है। इसी तरह सखर आईबीए यूनिवर्सिटी भी उनके माइंड में आती होगी। तो यहाँ पे अगर आप सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए एक दरवाज़ा आप लोगों के लिए सखर आईबीए ने यहाँ पे खोल दिया है, जिसको हम कह रहे हैं फाउंडेशन सेमेस्टर 2025। इसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई आप जो है वो सबसे पहले इसका टेस्ट दोगे, ठीक है। टेस्ट इसका देना लाजमी होता है। तो आप सबसे पहले टेस्ट दोगे। लेट सपोज आपने वो टेस्ट जो है वो पास कर लिया, तो उसके बाद आपको सखर आईबीए यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर के लिए जो है वो ऑफर करेगी एडमिशन, ठीक है। उस सेमेस्टर को हम नाम देते हैं फाउंडेशन सेमेस्टर या ज़ीरो सेमेस्टर, ठीक है। उसकी फ़ी होती है 55,000 रुपीज़। मतलब कि सबसे पहले आपने टेस्ट दिया, लेट सपोज आप जो वो टेस्ट में पास हो गए, तो उसके बाद क्या होगा कि सखर आईबीए यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो आपको एक लेटर आएगा जिसमें लिखा होगा कि भाई हम आपको जो है वो फाउंडेशन सेमेस्टर ऑफर करते हैं, जो कि आप 55,000 रुपीज़ फ़ी भर के पढ़ सकते हो। उसमें हम आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईसीटी। अगर आप उन तीनों सब्जेक्ट्स को पास करके यहाँ पर अपना जीपीए 2.2 मेंटेन करते हो तो हम आपको यहाँ पर 4 साल रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर करेंगे। फिर आपको कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है बेसिकली फाउंडेशन सेमेस्टर। तो ये जो आपका सखर आईबीए का डायरेक्ट टेस्ट होता है, जिसको आप एंट्री टेस्ट भी बोल सकते हो, वो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में। तो ये होता है फाउंडेशन सेमेस्टर ज़ीरो सेमेस्टर का प्रोसेस। लेकिन अभी ये थोड़ा जो है वो अपडेट होके आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अब जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आप जो है वो चाहते हो कि मैं अपनी 4 साल की जो डिग्री है सखर आईबीए के अंदर वो मैं मेन कैंपस में करूँ, क्योंकि आपको पता है सखर आईबीए यूनिवर्सिटी का एक मेन कैंपस है जो कि सखर में है। वहाँ पे आपको बहुत सारी डिशेस मिल रही होती हैं, मतलब कि ज़्यादा डिपार्टमेंट मिल रहे होते हैं। और हमारे पास जो वो सखर आईबीए के 4 सब कैंपसेस भी हैं और 5वां भी अभी नया बनने जा रहा है, ठीक है। तो उसमें अभी कोई एडमिशन नहीं है, जो कि घोटकी के अंदर है, मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन भी किया था। तो वो अभी सब कैंपस जो है वो ऑन नहीं हुआ, लेकिन उसके जो 4 रिमेनिंग सब कैंपसेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो उनमें भी फाउंडेशन सेमेस्टर जो है वो ऑफर होता है। अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपको फाउंडेशन सेमेस्टर भी वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन सेमेस्टर मैंने किसी सब कैंपस में पढ़ा फिर मैं जो है वो एडमिशन वहाँ पे लेना चाहता हूँ मेन कैंपस में, इस तरह नहीं होगा। जहाँ पे पढ़ना है, लेट सपोज आप जो मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हो तो फाउंडेशन सेमेस्टर के थ्रू जाने के लिए आपको फाउंडेशन सेमेस्टर भी वहीं पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम मेन कैंपस की बात करते हैं। ज़्यादा बच्चे इसी में आ रहे होते हैं और मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ। अगर आप फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ रहे हो तो आप मेन कैंपस में पढ़ो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो, मैं लगा भी दूंगा, आपने देखी भी होगी। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम ये मेंशन कर देते हैं कि भाई इसकी फ़ी 55,000 आप जो है वो पे करोगे। अच्छा, ये आप पहले ही पे नहीं करते, सबसे पहले आप इसका टेस्ट दोगे। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो फिर उसके बाद वो आपको ऑफर करेंगे कि भाई आप फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ना चाहते हो या नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर आप ये 55,000 फ़ी पे करो। अच्छा जी, उसके बाद इस 55,000 के अंदर आपका क्या क्या कवर होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स, मतलब कि वो आपको बुक्स देते हैं। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको बुक्स देंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी बस पॉइंट फैसिलिटी। भाई ये तो फजूल में लिखते हो, मतलब कि मैंने देखा है कि ये जो पॉइंट की फैसिलिटी इन्होंने लिखी है ना, ये अलग से नहीं होती। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पॉइंट यूज़ नहीं करना चाहता, पॉइंट की फैसिलिटी उसको नहीं चाहिए तो वो फ़ी जो है वो नहीं दे। नहीं भाई, ये जानबूझ के ट्यूशन फ़ी में ही लगा देते हैं, फिर ये फजूल में लिख रहे होते हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारी फैसिलिटी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं पॉइंट की। ये तो मेरे ख्याल से भाई चेंज कर लो, हम भी अब समझदार हो गए हैं। अच्छा, इनके जो पॉइंट्स हैं ना वो सिर्फ सखर में ही चलते हैं। आपको जो है वो इस तरह नहीं दिखेगा कि जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि भाई खैरपुर से जो है वो सखर जा रही है पॉइंट, या जो है वो लाड़काना से जा रही है। तो इस तरह के इनके पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो सिर्फ सखर के अंदर ही चलते हैं, कहीं और सिटी में नहीं चलते। मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी थोड़ा सा देखना चाहिए। अच्छा, हॉस्टल भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेट सपोज आप जो है वो गंबट से आ रहे हो फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ने, तो आपको जो है वो हॉस्टल प्राइवेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। सखर आई भी आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके ऊपर भी बोल चुका हूँ कि भाई क्यों नहीं कर रहे, अब वो उन्हीं को पता, ना ही पॉइंट्स जो है वो दूसरे सिटीज़ से चलवा रहे हैं। तो खैर
ये जो लिखा हुआ है ना स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर रेगुलर प्रोग्राम्स, भाई ये फजूल में लिखा हुआ है। अभी ये फजूल में जो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई जब ये पास करेंगे तो अगर हम टॉपर बने तो फिर क्या हमें स्कॉलरशिप पर जो एडमिशन देंगे। ऐसा नहीं है, आप फाउंडेशन सेमेस्टर पास भी कर लो तो उसके बाद जो आपको रेगुलर में एडमिशन मिलेगी वो भी अपनी फ़ी पर ही मिलेगी, कोई स्कॉलरशिप पर नहीं मिलेगी। हाँ, आप रेगुलर में आ जाते हो, फिर वहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे सास स्कॉलरशिप हो गई, सेफ की स्कॉलरशिप हो गई, तो वो एक अलग ही क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको अपनी GPA वगैरह पे जो है वो दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका अभी इससे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा जी, आप ये जो टेस्ट दोगे फाउंडेशन सेमेस्टर का उसका चालान आप पे करोगे, क्योंकि STSP NTSP में आपने चालान पे नहीं किया तो अब आपको चालान पे करना पड़ेगा, तो वो है 2500। ओके, पहले ये 1500 होता था, हमारे टाइम में ये 500 होता था। ठीक है, 500 होता था या 1500 होता था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन होता है कम था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि भाई जो अपडेट की मैं बात कर रहा था कि भाई कौन सी अपडेट आई है। अब देखो, इस साल से पहले जो होता था वो ये होता था कि फाउंडेशन सेमेस्टर आप जब पढ़ोगे वहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ोगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ICT, तो आप सिर्फ 2.2 अपना GPA जो है वो सिक्योर कर लो तो फिर आप फाउंडेशन सेमेस्टर पास कर लोगे, उसके बाद आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपडेट ये है कि अब आप जो है वो ये फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ोगे, आप जो है वो 2.2 GPA से पास तो करोगे, लेकिन आपको टॉप 100 में आना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टॉप 100 बच्चों को एडमिशन मिलेगा रेगुलर प्रोग्राम्स में। ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अपडेट है। लेट सपोज जो वो 300 बच्चे ये पिक करते हैं, तो उनमें से लेट सपोज अगर सारे बच्चे जो है वो पास भी हो जाते हैं, 2.2 से उनका GPA अबव है, तो उन सबको एडमिशन नहीं दिया जाएगा इस साल। हालांकि पिछले सालों में ऐसा होता था, लेट सपोज 300 बच्चे हैं और 300 में से 250 बच्चों ने जो वो 2.2 से ज़्यादा GPA मेंटेन कर लिया तो सबको एडमिशन मिलेगी। लेकिन इस दफ़ा क्या होने जा रहा है कि भाई जितने भी बच्चे ये उठाएंगे उनमें से जो भी बच्चे फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ेंगे, जो भी बच्चे टॉप 100 के अंदर आ रहे होंगे GPA के तहत, उन्हीं को सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलेगी, वो भी अपनी फ़ी पर, उसके अलावा किसी और को एडमिशन नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि उन बच्चों को ज़्यादा ये समझ आ रही होगी जो कि काफ़ी सालों से जो IBA को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इस वजह से भी है कि भाई NTSP STSP चल रहा है तो लिमिटेड सीट्स हैं, फिर अगले साल डायरेक्ट टेस्ट भी होना है 2025 का, तो भाई किन किन को सीट्स देंगे। तो इसलिए अब ये मुझे एक अच्छी चीज़ भी लग रही है कि भाई थोड़ा सा कंपटीशन होगा। फाउंडेशन सेमेस्टर को बच्चे जो वो काफ़ी हलवा ले रहे होते हैं, क्योंकि भाई उनको पता है सिर्फ 2.2 मेंटेन करना होता है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको टॉप 100 में आना है। ओके, इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, और एलिजिबिलिटी भी मैं बता दूं कि भाई ये जो पूरी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हो, वो भी 2022, 23 या 24 के अंदर। ठीक है, अगर आप अभी भी इंटरमीडिएट में हैं, आपने एग्जाम्स नहीं दिए, तो फिर आप जो है वो ये नहीं दे सकते। और इम्प्रूवर्स भी जो है वो काफ़ी बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो भाई फिर भी आपका पासिंग ईयर बस ये होना चाहिए 2022 या 23 या 24। ओके, तभी आप दे सकते हैं। अच्छा जी, डेट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी, ठीक है, 2025, और आपका जो टेस्ट होने जा रहा है इसका एडमिशन का टेस्ट वो है 18 जनवरी, और इसके जो क्लासेस चलेंगे, मतलब कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फाउंडेशन प्रोग्राम है, इसके क्लासेस चलेंगे फरवरी 2025। ओके, तो ये है मेन कैंपस के लिए, और यहाँ पर इन्होंने जो है वो मेंशन कर दिया है डिपार्टमेंट्स के लिए कि भाई सपोज आप फाउंडेशन सेमेस्टर पास कर लेते हो मेन कैंपस में, तो जब आप रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे फिर आपको ये वाली डिशेस हम ऑफर करेंगे: BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैथ्स कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI, B.Ed, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग के अंदर आओ तो CSE आपके पास और EE आपके पास। ठीक है, तो ये होता है फाउंडेशन सेमेस्टर 2025 मेन कैंपस के लिए। ठीक है, अब यहीं पे सब कैंपसेस के ऊपर भी आ जाते हैं। अब देखें, इसके 4 सब कैंपसेस जो हैं वो अभी चल रहे हैं, वो हैं एक खैरपुर के अंदर, और वहाँ पे आपको सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स मिलते हैं अगर आप वहाँ पे रेगुलर में एडमिशन लेते हो, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी तरह मीरपुर खास का जो है वो सब कैंपस, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ BBA मिलेगा और कंप्यूटर साइंस मिलेगा। कनकॉर्ड कैंपस के अंदर आपको BBA मिलेगा और CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलेगा। दादू कैंपस के अंदर भी आपको सेम BBA और CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलेगा। ठीक है, रेगुलर के लिए। अच्छा जी, अब लेट सपोज आप चाहते हो कि भाई मुझे डिग्री भी किसी सब कैंपस से ही लेनी है, तो फिर आपको फाउंडेशन सेमेस्टर भी सब कैंपस में ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो टेस्ट दोगे सब कैंपस के लिए कि भाई मुझे फाउंडेशन सेमेस्टर भी सब कैंपस में पढ़ना है और
वो मैं पास करने के बाद एडमिशन भी सब कैंपस के अंदर ही लूँगा। तो फिर वहाँ पे आप जो वो सबसे पहले टेस्ट दोगे, लेट सपोज आप टेस्ट में पास हो गए, तो फिर वहाँ पे आप फाउंडेशन सेमेस्टर की जो फ़ी भरोगे वो है आपके पास 35,000 रुपीज़, ठीक है। अगेन सेम लास्ट डेट 9 जनवरी और एडमिशन टेस्ट का भी 18 जनवरी, क्योंकि टेस्ट सेम होता है, मेन कैंपस हो या सब कैंपस हो, और क्लासेस भी साथ में ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जिस कैंपस में आप जो वो टेस्ट दोगे, आपका टेस्ट भी उसी कैंपस के अंदर होगा, ठीक है। तो इसमें कोई टेस्ट सेंटर अलग अलग से नहीं होगा। सब कैंपस के अंदर भी एक जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि भाई द स्टूडेंट्स हु सिक्योर अ मिनिमम GPA ऑफ 2.2 इन फाउंडेशन सेमेस्टर will be eligible for admission to undergraduate programs. However, 70% of the seats in each academic program from overall seats will be offered admissions in fall 2025. इसका मतलब है कि भाई जो सब कैंपसेस के अंदर हमारे पास जो है वो फाउंडेशन सेमेस्टर के बच्चे होंगे, उनको रेगुलर प्रोग्राम्स में सीट्स जो हैं वो हर डिपार्टमेंट से 30% ही मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि फिर उनको रिमेनिंग 70% सीट्स जो हैं वो डायरेक्ट टेस्ट 2025 से फिल करनी है, ठीक है। तो इसमें भी फिर आप जो है वो अगर पढ़ना चाहते हो फाउंडेशन सेमेस्टर तो अपना GPA अच्छा बना लेना, टॉप में रहना, तो फिर आपको जो है वो रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाएगा थ्रू फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे भी आपको सब कैंपस में भी जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी ये नहीं दे रहे, ओके। तो ये होता है भाई फाउंडेशन सेमेस्टर इन मेन कैंपस एंड सब कैंपसेस, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं, मैंने जो है वो ये बंद कर लिया है। सबसे पहले कि भाई इसका फॉर्म कैसे फिल करें, तो अगेन पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे लिखा आएगा फाउंडेशन सेमेस्टर मेन कैंपस, उसका अलग से फॉर्म होगा और सब कैंपस अलग से फॉर्म होगा। अगर फॉर्म अलग से नहीं हुआ तो वहाँ पे स्लॉट अलग से होगी कि भाई आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका टेस्ट पैटर्न की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वही सेम टू सेम सिलेबस, और यहाँ पे टेस्ट पैटर्न क्या है 50 इंग्लिश और 50 मैथमेटिक्स, सेम फाउंडेशन सेमेस्टर चाहे मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हो उसके टेस्ट का सिलेबस भी यही है, और अगर आप सब कैंपसेस में पढ़ना चाहते हो उसके टेस्ट का सिलेबस भी यही है, टेस्ट पैटर्न भी यही है, ठीक है। फाउंडेशन सेमेस्टर के ऊपर काफ़ी बच्चे जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। देखें, अगर आप जो है वो डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना ही चाहते हो तो उसका मतलब है आप कहीं ना कहीं फ़ी अफोर्ड कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको फाउंडेशन सेमेस्टर को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर जो वो बता रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ, या एक सजेशन भी बोल सकते हो कि भाई फाउंडेशन सेमेस्टर आपको जो वो एक्सपीरियंस करना चाहिए अगर आप सखर IBA यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपको यहाँ पे एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि भाई सखर IBA यूनिवर्सिटी कैसी है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टी कैसी है, किस लेवल की स्टडी है, और यहाँ पे जो है वो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस वो किस तरह होता है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या इस डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर मैं खुद को सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं रेगुलर प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप का सिस्टम भी होता है, अगर पढ़ोगे नहीं तो भगा देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, एक्सपोजर थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, नए लोगों से मिलोगे, नया सीखोगे, और जो है वो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो एंजॉय भी करोगे, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ोगे लेकिन इनके साथ डिफरेंट चीज़ें भी आप जो है वो एक्सपीरियंस करोगे। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा मेन कैंपस के लिए, क्योंकि सारी चीज़ वही है। सब कैंपसेस के अंदर फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ना सिर्फ इस हद तक अच्छा है कि भाई मुझे एडमिशन भी वहीं पे सिक्योर करनी है 4 साल के लिए, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो जस्ट एक एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आपको मेन कैंपस में ही जाना चाहिए, ठीक है। वरना आप सब कैंपस में एडमिशन जो है वो डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो मैं यहाँ पे आंसर करना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस को, वो ये है कि भाई जो NTSP के थ्रू बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी जो STSP से होने जा रहे हैं, और अब ये जो आज फाउंडेशन अनाउंस हुई है इससे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, ये सब मिल के जो है वो अगले साल जब ये डायरेक्ट टेस्ट होगा उनके रिजल्ट्स के बाद ही जो है वो साथ में कंबाइन होके अपने अपने डिग्री प्रोग्राम में जो है वो जा रहे होंगे, और इनकी क्लासेस जो है वो अगस्त से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये एक जस्ट आपको दरवाज़ा दिया गया है कि यहाँ से आप आ सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट वाले जब आएंगे तो उनको टेस्ट देने के बाद डायरेक्ट ही एडमिशन मिल जाता है और फिर उनकी डिग्री स्टार्ट हो जाती है, तो उनको आइडिया नहीं होता भी यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं डायरेक्ट टेस्ट से आए हुए, सारे नहीं, क्योंकि काफ़ी मेहनती भी होते हैं। लेकिन ये जो फाउंडेशन वाले होते हैं, STSP वाले होते हैं, जो NTSP वाले होंगे, इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसेस का, तो ये इनको थोड़ा एज होता है कि भाई यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं कि ये 0 सेमेस्टर पता नहीं क्या भला है। भाई बहुत आसान होता है, सिंपली आपने करना क्या है, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको फॉलो करना है, जो भी लेक्चर वो दे रहे हैं वही अपनी हॉस्टल में जाके घर जाके रिवाइज करना है,
उस बुक को फॉलो करना है, उस बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको कवर करना है, उस बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको कवर करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप टॉपर होके निकलोगे। अच्छा, यहाँ पे सिलेबस भी इतना लंबा नहीं होता, आपको जो वो थोड़े बहुत चैप्टर्स ही जो है वो दे रहे होते हैं, जैसे सेट्स का टॉपिक हो गया अगर मैं मैथ की बात करूँ, इसी तरह ग्राफ बनाना सिखाएंगे, फंक्शंस के बारे में थोड़ा बताएंगे, लॉगरिथम्स इनका मेजर जो वो टॉपिक होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैथ की जो वो 0 सेमेस्टर के अंदर पढ़ाते हैं। आईसीटी के अंदर थ्योरी भी होती है और लैब के अंदर आपको जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सिखाते हैं और तो कुछ नहीं सिखाते, और थ्योरी पढ़ाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ये जो चीज़ें पुराने ज़माने की चल रही हैं। इंग्लिश के अंदर अगर हम आएँ तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल सिखाते हैं, आपको जो वो पैराग्राफ राइटिंग सिखाते हैं, बस यही होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। ठीक, और मैं यहाँ पे सखर IBA यूनिवर्सिटी से गुजारिश करूँगा कि भाई अब आप थोड़ा सा इसको अपडेट करें, क्योंकि आईसीटी की वही डेफिनेशन घिसी पिटी जो है वो पुरानी पढ़ा रहे होते हैं, जो कि हमने कभी देखी भी नहीं है, तो अब इसको अपडेट करना चाहिए। इससे अच्छा है इसमें आप C++ पढ़ाएं तो ज़्यादा जो है वो बच्चों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी होता है कि भाई काफ़ी बच्चे ऐसे एरिया से होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर देखा भी नहीं होता, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि भाई वो कंप्यूटर चलाना भी सीख जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे जो है वो IBA सखर के लिए बोलना चाहता था कि भाई ये जो फाउंडेशन सेमेस्टर का इनिशिएटिव था वो यही था कि भाई जो बच्चे ऐसे स्कूल से आ रहे हैं जिन स्कूल्स में उनको इतनी अच्छी स्टडी नहीं मिली, तो उन बच्चों को उस लेवल पर लेके आया जाए जिस लेवल पर बाकी बच्चे अच्छे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। फिर जब वो उस लेवल पर पहुँचेंगे तो सब बच्चे एक लेवल पर आ जाएंगे और फिर वो रेगुलर प्रोग्राम्स में जो है वो इतना मुश्किल टाइम नहीं देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखता आ रहा हूँ लास्ट ईयर भी या अपने टाइम में भी कि भाई इस चीज़ से जो है वो काफ़ी हट गए हैं। अब सिर्फ ये चीज़ बन गई है कि भाई एडमिशन सिक्योर करना है और कुछ है नहीं। भाई आपको जो है वो अब अपना सिलेबस भी थोड़ा सा इस तरह से करना है और अपने टीचर्स को भी ये कहना है कि भाई इन बच्चों को काबिल बनाएं कि जब ये फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से एडिशनल मैथ पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में जब ये कैलकुलस पढ़ेंगे तो उनमें थोड़ा बहुत इनको आइडिया हो। जैसे इंटरवल नोटेशन का टॉपिक है, ये हर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेगा, लेकिन इनको ये फाउंडेशन सेमेस्टर में नहीं पढ़ा रहे होते। सेट्स का टॉपिक इनको जो वो मज़ीद अच्छे से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे ये हर मैथ के अंदर सेट्स का टॉपिक देखेंगे। तो सिर्फ सिलेबस की हद तक जो है वो अब हमें इन बच्चों को नहीं ट्रीट करना या एडमिशन की हद तक नहीं ट्रीट करना, इनको प्रॉपर जो है वो उस लेवल पर लेके आएँ जिस लेवल पर जो है वो आपके बाकी बच्चे अच्छे स्कूल से पढ़ के आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत एज भी होता है फाउंडेशन वालों को, STHP वालों को, NTHP वालों को, क्योंकि वो यहाँ पर IBA में रहे होते हैं 4-5 महीने, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया का जो है वो पता चल जाता है। जो बच्चे डायरेक्ट से आ रहे होते हैं तो उनकी डायरेक्टली डिग्री स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफ़िकल्टी उनको पेश आती है, तो वो फिर ड्रॉप भी हो जाते हैं जल्दी। और आपने IBA सखर के अंदर ड्रॉप रेशो देखा होगा, तो वो डायरेक्ट वालों का ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका इतना तजर्बा नहीं होता, वो बेचारे इतना अच्छा पढ़ के भी नहीं आए होते। अगर मैं उनकी बात करूँ जो काफ़ी ऐसे स्कूल से आते हैं, ऐसे सिटी से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उन जैसे बच्चों के लिए ये फाउंडेशन सेमेस्टर रखा गया है। ठीक है, तो ये है भाई मेरी तरफ से कि आपको जो वो जाना चाहिए अगर आप जब एडमिशन लेना चाहते हो। अच्छा देखें, अब यहाँ पे ये कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि मुझे एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए। पहले IBA सखर में क्या होता था कि भाई आपने बस टेस्ट पास करना है, आपने जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया आपको हम वो दे देंगे सीट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ये होता है कि भाई आपने स्कोर अच्छा सिक्योर करना है, उस स्कोर के तहत आपको जो वो चॉइसेस दी जाएंगी कि भाई आपके पास CS अवेलेबल है, BBA अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, AI अवेलेबल है। तो अगर आपने ये सोचा हुआ है कि भाई मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ रहा क्योंकि फजूल में इसमें फ़ी भरनी पड़ रही है और मेरा साल भी वेस्ट हो रहा है, वैसे अगर आना IBA में तो कोई साल वेस्ट होने जैसा है ही नहीं, तो अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट सोचा हुआ है तो फिर आपने ये भी मेक श्योर करना है कि भाई मुझे डायरेक्ट में अब 70+ स्कोर करना पड़ेगा ताकि मुझे एक अच्छा डिपार्टमेंट मिले, क्योंकि मेरिट लिस्ट में जितना आप टॉप पे रहोगे उसका मतलब है कि भाई आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे अच्छे डिपार्टमेंट लेने का। तो अगर आपका आइडिया है, प्लान है कि भाई मुझे डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू आना है, तो फाउंडेशन पढ़ो, फाउंडेशन को पास करने की कोशिश करो, वहाँ से जो है वो अगर आपको CS मिल जाता है तो दैट्स इनफ, आपको डायरेक्ट टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज अगर आप जो है वो नहीं पढ़े तो फिर डायरेक्ट में आपको अच्छे स्कोर जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए लाइक CS चाहिए। तो अगर आप लेट सपोज दोनों में जो है वो अच्छा करते हो तो आपके पास दोनों साइड्स जो है वो चॉइसेस होंगी कि आप कौन से वे के थ्रू जो है वो अपना डिपार्टमेंट अच्छा सिक्योर कर पा रहे हो। तो जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे बेचारे फेल हो जाते हैं या उनको अच्छा डिपार्टमेंट वहाँ से नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू जो है वो चले जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको फिर से काफ़ी जो एक्सपीरियंस हुआ चुका होता है IBA का। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है अब मैं वो आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ फाउंडेशन सेमेस्टर की टेस्ट की प्रिपरेशन, लेकिन मैं आपको ये मेक श्योर करवा रहा हूँ
कि इस टेस्ट प्रिपरेशन के कोर्स के अंदर आपको वो वाले कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलेंगे जिससे आपकी 100% जो है वो तैयारी हो जाएगी फाउंडेशन सेमेस्टर के अंदर मैथ को टैकल करने के लिए। क्योंकि जब आप ये टेस्ट पास करोगे, 0 सेमेस्टर पढ़ोगे, फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको जो मैथ का सब्जेक्ट मिलेगा वो होता है एडिशनल मैथ का बुक। हो सकता है इस दफ़ा अपडेट हो जाए, लेकिन वही होता है ज़्यादातर। तो वहाँ पे जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो मैं ऑलरेडी कोर्स में कवर करवा चुका होता हूँ। तो यहाँ पे आपको मेरे कोर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए तो हलवा हो जाएगा, लेकिन आप जब रेगुलर में जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और जब ये आप 0 सेमेस्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे तो आपकी फुली मैथ ही कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो थोड़ा बहुत अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बता देता हूँ कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल है। हमारे पास अभी इंग्लिश अवेलेबल नहीं है इंस्ट्रक्टर ना होने की वजह से। तो इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा जो कि होगा मैथमेटिक्स। उसकी फ़ी क्या है? 5000, ये 1 टाइम फ़ी है। ठीक है, और इसमें जो कंटेंट लेवल है वो तो कोई और दे ही नहीं रहा सखर IBA के लिए। दैट्स माई गारंटी कि भाई फाउंडेशन के टेस्ट का सिलेबस कवर हो जाएगा और आपकी ये जो 0 सेमेस्टर की मैथ है उसका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। क्लासेस का जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि भाई रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कोई लाइव क्लासेस नहीं होती, रिकॉर्डिंग्स मेरी बनी होती हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, मैं इसी बोर्ड पे जो है वो ऑन कैमरा पढ़ा रहा होता हूँ। डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, लेक्चर्स किस तरह होते हैं? इस तरह मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ। उसकी मिनिमम जो है वो 20 मिनट ड्यूरेशन होती है और मैक्सिमम जो है वो 100 मिनट्स होती है। ठीक है, टारगेट क्या है? फाउंडेशन सेमेस्टर को क्रैक करना, सिर्फ टेस्ट को नहीं, हमें उस सेमेस्टर को भी क्रैक करना है जो वहाँ पे आप 4 महीने पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि हमें एडमिशन चाहिए रेगुलर में, फाउंडेशन में नहीं चाहिए, इसका हमेशा से ख्याल रखना। ठीक है, फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले इसमें आपको लेक्चर मिलता है, फिर उस लेक्चर की वर्कशीट मिलती है, फिर जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसकी एक टेस्ट होती है, फिर उसके बाद उस चैप्टर के ऊपर जो वो मिक्स में MCQs होते हैं, फिर उस MCQs का पूरा सोल्यूशन लेक्चर होता है, फिर जो है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपको जो वो हम मेजर कर रहे होते हैं कि भाई आप जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो वो पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं। तो इस तरह प्रॉपर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, टीचिंग ही नहीं होती मेरी, सिर्फ मेरी पूरी प्रॉपर मेंटोरशिप होती है। ठीक, अच्छा जी, कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो क्या है? 20 दिसंबर से ये क्लासेस स्टार्ट होंगे और ये 17 जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, मैं आपको लेक्चर्स के लिए दे दूंगा कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो इनको, ताकि आप अपनी 0 सेमेस्टर के लिए भी जो है वो इनको सेव कर लो, फिर वहाँ पे कोई भी टॉपिक पढ़ो तो रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, इसकी डेडलाइन क्या है कोर्स को ज्वाइन करने की? वो है 19 दिसंबर 2024 और क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगे 20 दिसंबर 2024। ठीक है, आउटलाइन चाहिए कि भाई आप क्या क्या पढ़ाओगे तो वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो चीज़ बताना चाह रहा था इंग्लिश के ऊपर कि भाई आपको पता है यहाँ पे टेस्ट का पैटर्न क्या है? इंग्लिश और मैथमेटिक्स, 50 इंग्लिश और 50 मैथमेटिक्स। 50 मैथमेटिक्स मेरे जिम्मे में आ गया, लेट सपोज अगर आप मुझसे पढ़ते हो। ठीक है, मैं 50 आउट ऑफ 50 वाली तैयारी करवाता हूँ भाई। अब आ जाती है बात इंग्लिश की कि वो कैसे करेंगे। तो देखिए, मेरे पास इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता जो कि बैठ के आपको एक्सप्लेन करे, ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन ऐसे होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसे होता है, एक्टिव पैसिव ऐसे होती है, ये चीज़ें आपको मैं नहीं दे रहा। मैं आपको अपने पेड कोर्स में से वर्कशीट्स दूंगा इंग्लिश की, और मैं आपको जो है वो उनके ऑनलाइन टेस्ट दूंगा, फाइनल टेस्ट दूंगा, और मैं आपको कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट मटेरियल दूंगा जो कि मेरी तरफ से पब्लिक नहीं किया गया हुआ। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी चीज़ें फ्री में तो नहीं मिलती ना। तो मैं यहाँ पे अब आपको इंग्लिश कुछ इस तरह से सपोर्ट करूँगा कि मैं आपको YouTube से कोई बेस्ट लेक्चर का लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप वो देखोगे, उसके बाद में जो है वो अपनी वर्कशीट दूंगा उस लेक्चर से रिलेटेड, वो आप सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आपका जो वो उस टॉपिक का ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आप देखोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो आप देखोगे, और फिर उस टॉपिक के ऊपर एक फाइनल टेस्ट होगा जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन का भी आइडिया हो जाता है। तो इंग्लिश में आपको सपोर्ट करूंगा कुछ इस हद तक। ठीक है, बाकी मैं आपको इंग्लिश के पास पेपर्स भी जो है वो प्रोवाइड करूंगा, दैट्स माय गारंटी, जो कि पब्लिक मैंने नहीं किए, ये मैं अभी सिर्फ इन बच्चों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी पेंडिंग में है, तो जब तक ये टेस्ट होगा मैं पूरा कर लूँगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने सारी यहाँ पे चीज़ें बता दी। अच्छा, से मैं इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ पे जो है वो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, तो आप इस पर मुझसे कांटेक्ट करेंगे और आप जो वो फ़ी पे करेंगे, मैं आपको कोर्स में एनरोल कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्योंकि मेजर तो यही है। तो मैथ के अंदर आपको जो है वो मिलने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर्स आपको मिलने जा रहे हैं। ठीक है,
और एक 11th चैप्टर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दूंगा अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट, ठीक है, जो कि आपको आगे काम आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन कोर्स के अंदर 10 ही हैं अभी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो मैं थोड़ा यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। देखिए सबसे पहला चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपका डर खत्म कर देंगे मैथमेटिक्स से। जैसे हमारे काफ़ी प्री मेडिकल के बच्चे डरे हुए होते हैं कि हमने 2 साल से मैथ को टच ही नहीं किया, हम कैसे मैथ पढ़ेंगे। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये हमेशा से चैप्टर रहता है पहला वाला, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैथ। इसके अंदर मैं आपको ऐसे बेसिक्स कवर करवाऊंगा जिससे आपका मैथ पढ़ने का जो डर है वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके अंदर कोई मेरे ख्याल से 8 या 7 लेक्चर्स हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स। इसके अंदर क्या होता है, आप एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हो, आप उनके लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हो, उनके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, हायर पावर्स के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद हम जो है वो रूट्स के पोर्शन पर आ जाते हैं उसी चैप्टर के अंदर, तो फिर वहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के रूट्स पढ़ रहे होते हैं, और उसके अंदर जो वो कुछ ऐसा जो है वो टॉपिक सेशन आ जाता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो। तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल से कोई 8 लेक्चर्स हैं या 9 लेक्चर्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है लोगैरिथम्स, जो कि मुश्किल से पढ़ाया जाता है कहीं भी, और आपको अपनी आउटलाइन में लोगैरिथम्स नहीं दिखेगा, लेकिन जब 0 सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पर सबसे मेजर पोर्शन आपका लोगैरिथम का होता है। अगर किसी ने 0 सेमेस्टर पढ़ा हुआ है पहले से तो वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है कि हाँ भाई वाकई 0 सेमेस्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगैरिथम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस था। तो वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में दे रहा होता हूँ पूरा चैप्टर अच्छे से। टेस्ट की तो प्रिपरेशन हो जाएगी उसमें से, टेस्ट में कोई सवाल आ गया तो वो तो हलवा है, लेकिन वहाँ पे जब 0 सेमेस्टर में पढ़ोगे तो वहाँ पे फिर जब दूसरे सेक्शन वाले बच्चे बैठे होंगे ना तो आपको वो देखकर जो है वो आइडिया लगा लेंगे कि भाई इस बच्चे ने बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 होता है अलजबरा, जो कि डिटेल्ड वर्जन होता है मेरा। इसके अंदर ना सिर्फ आप शुरू से अलजबरा स्टार्ट करते हो, बिल्कुल ही 0 से मैं करवाता हूँ एक्सप्रेशन से, इक्वेशन से। उसके बाद हम जाके जो है वो आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन सीखते हैं, हम लीनियर फंक्शन तक पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, डिफरेंट जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दे रहा होता हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम पढ़ रहे होते हैं। अगेन 0 सेमेस्टर के अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा जो कि एडिशनल मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन के नाम से, वो मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे कवर करवाया होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो गया, ग्राफ बनाना हो गया, क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके कार हैं। क्वाड्रेटिक से रिलेटेड तो इतने पॉइंट्स हैं जो कि आप हैरान हो जाओगे जब आप पढ़ोगे। उसके अंदर एक बड़ा स्पेशल टॉपिक होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि मेरे ख्याल से आपको कोई यूट्यूब पे भी सही से नहीं पढ़ा रहा होगा, वो मैंने यहाँ पे अच्छे से कवर करवाया होता है। उसके बाद हम डिफरेंट फंक्शंस पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, हम यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस डिफरेंट पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया हो जाता है यहाँ पे। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने उसके अंदर रखे हुए हैं जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेजर हमारे पास यही है जिससे आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके 0 सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ, हो रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उसके अंदर फ्रैक्शंस को हम देखते हैं, उनके ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं, फिर डेसिमल्स के ऊपर भी सेम चीज़। चैप्टर नंबर 6 होता है परसेंटेजेस विथ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हम उसमें पहले परसेंटेजेस को देखते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाते हैं। उसके भी मेरे ख्याल से कोई 4 लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन के हिसाब से वो मैटर करता है। चैप्टर नंबर 7 होने जा रहा है वेरिएशंस विथ रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम वेरिएशन को देखते हैं, फिर हम रेशो को देखते हैं, फिर हम प्रोपोर्शन को देखते हैं, फिर हम इनको कंबाइन करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी आपको 6 लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 होने जा रहा है हमारा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जो कि हर दफ़ा जो है वो सिलेबस में होता है लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे कवर करवा रहा होता हूँ। चैप्टर नंबर 8, इसके भी आपको कुछ लेक्चर्स मिलेंगे। चैप्टर नंबर 9 होने जा रहा है ज्योमेट्री, जिसमें आप डिफरेंट शेप्स की जो है वो एरिया, पेरीमीटर और भी क्या क्या जो भी होता है, वॉल्यूम वगैरह, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद होने जा रहा है चैप्टर नंबर 10 सेट्स। उसमें मैंने आपको डिटेल में सेट्स पढ़ाया होता है, वही सेम टू सेम आप 0 सेमेस्टर में भी पढ़ोगे, और मैं गारंटी देता हूँ इतना 0 सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ोगे जितना मेरे कोर्स में पढ़ोगे। दैट्स माय गारंटी। जब आप कंटेंट देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बात कर रहा होता हूँ। तो ये है वो 10 चैप्टर जो कि मैं आपको मैथ के प्रोवाइड करूँगा। इनमें सबसे पहले आप लेक्चर देखोगे, फिर वर्कशीट सॉल्व करोगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर मुझे वाइवा भी दोगे कि भाई पढ़ भी रहे हो या नहीं। इस तरह चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और इंग्लिश में भी मैं फुल सपोर्ट करूँगा। मैं अपने पेड जो है वो चीज़ें आपको दूंगा, नोट्स हो गए, वर्कशीट्स हो गई, और लेक्चर्स में आपको यूट्यूब से बेस्ट वाले प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसकी फ़ी 1 टाइम है, फ़ी नहीं लूँगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा,
और यूट्यूब चैनल से मैं क्या ही जो अर्न कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के अपलोड करूँ, ठीक है। तो इसको पेड ही रहने देते हैं, बाकी फ्री में भी लोग करवाते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं वैसे तो मैंने बोला था ये फाउंडेशन वालों के लिए, लेकिन अभी मुझे मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है KPK से। बेचारा इतना सैड होके बोल रहा है कि मुझे लगा कि ऐड ही कर देना चाहिए, कि सर हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करें। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, जो NTHP की सिलेक्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, उनके पास लेटर्स आना शुरू हो गए हैं और एक बड़ा अच्छा मोमेंट होता है। मुझे भी ये लेटर रिसीव हुआ था, तो मुझे याद आ गई जिसने बताया था ये लेटर आया। तो लेटर में आपको जो वो कुछ फॉर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक आपको जो है वो एडमिशन का फॉर्म मिल रहा है और एक आपको जो है वो हॉस्टल का फॉर्म मिल रहा है। वो आपने दोनों फिल करके सखर IBA यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने हैं। अगर आप खुद जा रहे हो तो ठीक है, वरना TCS कर देना, ठीक है। ठीक है, अच्छा आगे ये है कि भाई जब आप फॉर्म वो सबमिट कर दोगे तो फिर क्या होगा, आपको जो है वो 12 जनवरी को सखर पहुंचना है, सखर IBA यूनिवर्सिटी में, जो कि मेन कैंपस है। वहाँ पे वो आपको बता देंगे कि भाई आपका हॉस्टल कहाँ पर है। पॉइंट पे आपको वो छोड़ के आएंगे कौन सा हॉस्टल है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, 13 जनवरी से आपके जो है वो 0 सेमेस्टर के क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। और आपने जो है वो अपनी इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट लेके आनी है। उसकी वेरिफिकेशन के बाद आप जो है वो ऑफिशियली 0 सेमेस्टर के स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल NTHP सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं STHP वालों के लिए। तो भाई आपका जो वो टेस्ट होने जा रहा है 22 दिसंबर को, आपका स्लिप आने वाला है 20 दिसंबर को। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके क्लासेस NTHP वालों के साथ ही होने 13 जनवरी से। होप कि अब ये कब होते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि भाई साथ चलेंगे। बाकी फाउंडेशन वालों के तो अलग से चल रहे हैं जो कि फरवरी में है, ठीक है। तो फाउंडेशन सेमेस्टर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। प्रिपरेशन के हवाले से मैंने अपनी तरफ से भी आपको जो वो गाइडलाइंस दे दी। अब अगर आप जो है वो कुछ भी मुझसे चाहते हो तो सिंपली कांटेक्ट कर लेना, आपके सामने नंबर आ रहा है, वहाँ पे जो है वो आपसे डिस्कस होगा। और अगर आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वगैरह दे दिया। तो मिलते हैं सखर IBA में, अगर मैं भी रहा वहाँ पे। अल्लाह हाफिज़।